जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले हिस्ट्री पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने में भाई बहन 18 फरवरी को 18 फरवरी को कक्षा 10 हिंदी का पेपर देने वाले, तो मैं लेकर आ चुका हूं कक्षा 10 हिंदी का 2026 का जो वायरल क्वेश्चन पेपर है, मैं वही पेपर लेकर आ चुका हूं। वे गेस्ट पेपर है ये आप मान के चलिएगा, पेपर ये नहीं आएगा, लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं कि सारा क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। इतना बात याद रखिए, पेपर का कोड 801DA है भाई। वायरल क्वेश्चन पेपर हो सकता है पेपर भी छप जाए, ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आ सकता है। तो ये 70 नहीं 80% का चांस है कि यहां से क्वेश्चन पूरे के पूरे फंसने वाले हैं। ये 18 फरवरी वाला क्वेश्चन पेपर है भाई, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, आल टू आल जानकारी बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन किस प्रकार आता है, आपको हल कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, पूरा आल टू आल A to Z पूरा जानकारी देने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को तबाही कर देना। पूर्णांक आपका 70 नंबर का देगा, अनुक्रमांक नाम भरना होगा। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, क्लास 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है भाई। यहाँ पर आप पहले इंफॉर्मेशन क्या बोला उसको हम लोग देख सकते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त, खंड आ खंड बा। फिर बोला है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है। फिर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, आगे हम लोग थोड़ा बढ़ जाते हैं हम। हाँ, फिर बोला प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित है भाई। जो प्रश्न दिया, जैसे एक प्रश्न बोला तो उसके बगल में कई नंबर का वो भी दिया। तो सीधे आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ खंड आ का बहुविकल्पी प्रश्न 20, तो जो कि आपको OMR शीट में भरना होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको OMR शीट भरना नहीं जानते हो तो मेरा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जाकर देखकर पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले बोल रहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? आपके सामने 1 नंबर क्वेश्चन बोला, तो 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपका राइट उत्तर क्या होगा? तो ये आपका राइट उत्तर होगा, शुक्ल युग के लेखक थे। किसके युग के? शुक्ल युग के। फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, हम दूसरा बोला गमन की विधा क्या था? तो गमन की विधा क्या था स्टूडेंट? तो इसका जो राइट उत्तर होगा सी होगा। सी का राइट उत्तर होगा उपन्यास। ये आपका राइट उत्तर होगा उपन्यास। भाई कुछ करना नहीं, टिक मारते जाओ, पूरे को पूरे नंबर छापते जाओ। फिर आपके सामने बोला तीसरा, कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक कौन है मेरे भाई? तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं, देखिए बहुत आसान शब्दों में है। ठीक है, तो कंकाल के लेखक कौन है? तो राइट उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी, आपका राइट उत्तर होगा। चौथा देखिए, कलम के सिपाही के कीर्ति कौन है भाई? तो चौथा देखिए, कलम के सिपाही कीर्ति के लेखक कौन है भाई? चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा, तो राइट उत्तर होगा D, अमृत राय होगा। ठीक है, फिर 5वां देखिए, शुक्ल युग की समय अवधि क्या मानी जाती है? तो शुक्ल युग की समय अवधि कितना मानी जाती? 5वां का सी राइट उत्तर होगा 1918 से लेकर 1950 तक का, ये आपका राइट उत्तर होगा। फिर आपके सामने 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, साकेत रचना है। साकेत क्या रचना है? डी राइट उत्तर होगा, मैथिली शैलगुप्त जी है। क्या? मैथिली शैलगुप्त। तो देखिए, महादेवी वर्मा कावित्री हैं, तो 7वें का राइट उत्तर सी होगा। जल्दी बताइए, छायावाद युग की है। किसकी है? छायावाद युग की। 8वां देखिए, गंगा लहरी रचना है, तो गंगा लहरी 8वां का ए राइट उत्तर होगा, पद्माकर की, ये आपका राइट उत्तर होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो 9वीं का डी राइट उत्तर होगा। जल्दी बताओ क्या होगा? 1943 से अब तक, ये आपका राइट उत्तर डी होगा। 10वां का देखिए क्या बोल रहा भाई, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा का रचना नहीं है, जल्दी बताओ। तो राइट उत्तर सी होगा, युगांत है। फिर 11वां देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे भाई? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो राइट उत्तर होगा हास होता है। बराबर देखिए, पीपर पात सरिस डोला पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसका जो अलंकार है ये बी होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार। फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देख ही सकते हैं, तेरावा 16 छंद में चरण होते हैं। कितना होता है? 16 छंद में चरण होते हैं। तेरावा का राइट उत्तर ये होगा, 4 चरण होते हैं। 14वां देखिए, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या? 14वां का राइट उत्तर सी होगा, उप। प्रत्यय के भेद होते हैं, प्रत्यय के कुल कितने भेद होते हैं? डी, 2 भेद होते हैं। फिर आपके सामने हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 16वां देखिए, हानि और लाभ समास है, तो कौन सा समास है? हानि और लाभ। तो भाई राइट उत्तर होगा द्वंद्व समास है। 17वां देखिए, मछली का पर्यायवाची कौन सा है? तो मछली का राइट उत्तर होगा मीन होगा, यानी कि पर्यायवाची होता है मीन। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल रो रहा था कि रो रही थी। तो इसमें भी थोड़ा मिस्टेक किया है। तो बोल रहा 18वां का राइट उत्तर क्या होगा, तो ये होगा मिश्रित वाक्य। इसमें दो चीज़ प्रयोग, दिल्ली भी जा रही है और रो भी रही है, इतना याद रखिए, दो शब्द प्रयोग है। फिर आपके सामने 19 वाला क्वेश्चन बोला वाच प्रयोग के कितने भेद होते हैं। तो वाच प्रयोग के कुल कितने भेद होते हैं जल्दी बताओ। ये राइट उत्तर सी होगा, 3 भेद होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं। 20वां का राइट उत्तर होगा सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपका राइट उत्तर खंड बाबा वर्णनात्मक प्रश्न दिया। आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा है कि प्रयत्न यह है कि वह इन सब अलग अलग बहती हुई नदियों में अलग अलग तरह बेहतर है। तो इसका आपको क्या करना, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करना, फिर लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस प्रकार कायम है इसको बताना होगा। भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, पूरे के पूरे नंबर छाप सकते हो अथवा करके दिया, या कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग मित्रता हो सकती है। समाज और विभिन्नता लोग देख एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए मेरे भाई, गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या बोला है, फिर क्वेश्चन बोला, उसको आपको हल करना, जो कि आपका 6 नंबर दिलाकर ही जाएगा। फिर निरुन कौन देश के वासी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिया है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए गद्यांश का संदर्भ अंश की व्याख्या क्वेश्चन बोला है, छापना है। ठीक है, फिर आपके सामने बोला गद्यांश मैंने बता ही दिया। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। 5 नंबर क्वेश्चन, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायां केंद्रम स्थलम अस्ति इत्येव संस्कृत वाड्यम संस्कृत तेदेव आलोका सर्वत्र प्रसूता मुगल युवराज दार्शनिको अत्रगत्य भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययन करो तथा सेम ज्ञानम ता प्रभावितम भवेत्। तो ये आपको इसका संदर्भ लिखना और फिर अनुवाद करना होगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर अथवा करके देता है, खा देखिए, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम एषम यथा स्वयं नवम नवम विचारधारां स्वीकरोति नवम शक्ति चा प्राप्तोन्नति यत्र दुराकरम नास्ति। तो ये आपको कर लीजिएगा। फिर आपके सामने देखिए चौथा, देखिए निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। भाई संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। 5 नंबर, उत्तरम यत्र समुद्र से हिमाद्र से, जो इस पूरा आपको हल कर लेना। फिर आपके सामने किम न हित्वा प्रिय भवति किम न हित्वा शोचत किम न हित्वा हितवार्थवान भवति कित्वा न हित्वा सुखी भवेत्। इसका क्या करना, संस्कृत में हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा, मिल जाएगा। फिर अपने पाठ्य पुस्तक खंड के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई जो आपका खंड होता है, जैसे मुक्ति दूत का खंड का आपका गांधी जी का चरित्र लिखिए, फिर बोल रहा ज्योति जवाहर का लिखिए, फिर मेवाड़ मुकुट का लिखिए, फिर अग्र पूजा का लिखिए, मतलब जो अपने जिला वाइज होगा अपने छाट पाट कर लिख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए 5 नंबर लिखिए। भाई लेखक का जीवन परिचय लिखना है जो कि गद्यांश का, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चाहे जयशंकर प्रसाद का, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, कोई एक लिखना होगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे आसान है, छाप डालो ही पे। ठीक है, खा देखिए, निम्नलिखित में कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। भाई 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, महाकवि सूरदास का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, बिहारी का, किसी के ऊपर लिखना है, लिख कर पूरा नंबर उड़ा दियो। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में नहीं आया। 2 नंबर को क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई प्रश्नों को उत्तर दीजिए, देखिए 2 नंबर का, ज्ञानम कुत्र संभव, ज्ञान किसे संभव, तो सब लोग अपना भाषण में 2 नंबर का कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आतंकवाद पर लिखिए, चाहे वृक्षारोपण पे है, आप लोग कोई पर लिख सकते हैं। तो मेरा भाई वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। अभी सही ऐसे पेपर चाहिए असली वाला, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।